हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th पीटी का चैप्टर नंबर 10 जो है चक्र फेंक। चक्र फेंक में आपको पता होगा कि चक्र को मैदान में फेंका जाता है, तो इसको किस तरीके से खेला जाता है हम इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। चक्र फेंक का मैदान किस तरह का होता है देखिए। इसकी आकृति में दर्शाए अनुसार 2.50 मीटर के व्यास वाली और कम से कम 6 मिलीमीटर मोटी लोहा या अन्य धातु की रिंग को जमीन में इस प्रकार गाढ़ा जाए कि जिससे रिंग के ऊपर की किनारी जमीन के समतल रहे, जबकि वृत्त के अंदर वाला भाग 1.4 सेंटीमीटर से 2.6 सेंटीमीटर जितना भाग रिंग के ऊपर की सतह से जमीन के अंदर रहे। रिंग को सफ़ेद रंग से रंगा जाएगा। वृत्त के अंदर की सतह सीमेंट, कंक्रीट या अन्य किसी योग्य ऐसे पदार्थ की सख्त और समतल रहे जिससे बनाई हुई सतह फिसल जाए, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। वृत्त के बाहर रिंग के दोनों सिरे, दोनों और रिंग से 75 सेंटीमीटर लंबी और 5.0 सेंटीमीटर चौड़ी रेखा अथवा सफ़ेद रंग की लकड़ी से बनी योग्य पदार्थ की पट्टी रखी जाती है। ये रेखाएं वृत्त के केंद्र में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा भी किसी में फेंक प्रदेश की मध्य रेखा के समकोण होगी। तो इस प्रकार से इसमें होता है। अब देखिए कि फेंक का प्रदेश वृत्त के मध्य बिंदु के पास 34.92 डिग्री का कोण बने उस प्रकार और उस वृत्त के बाहर से 5.0 सेंटीमीटर चौड़ी रेखाएं बनाकर फेंक प्रदेश बनाया जाता है। फेंक प्रदेश की सतह समतल, नरम मिट्टी वाली या व्यवस्थित रूप से कटे हुए घास वाली होनी चाहिए, जिससे फेंका गया चक्र जमीन पर गिरे तो उसके गिरने का निशान स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। भाई, यदि चक्र दूरी से फेंका जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह चक्र फिसल कर आगे बढ़ जा रहा है, मतलब जहाँ गिर रहा है वहाँ पर उसका निशान बनना चाहिए। इस प्रकार की ज़मीन उसकी होनी चाहिए। सेकंड है पिंजरा। खिलाड़ी पंच तथा प्रेक्षकों की सुरक्षा के लिए चक्र फेंक के वृत्त के आसपास योग्य रचना वाला पिंजरा खड़ा किया जाता है, जिससे 3.17 मीटर चौड़ी जालियों वाली 6 पैनल वी आकार जैसी खड़ी की जाती है। इस चैनल की ऊंचाई 4 मीटर रखी जाती है। जाली की रचना ऐसी होनी चाहिए कि जिससे फेंका हुआ चक्र उसकी गति और धक्के की वजह से जाली में से या उसके नीचे से बाहर निकलना न पाए। सुरक्षा के लिए इस जाली वाले पिंजरे की जांच की जाती है। नेक्स्ट है अब चक्र। तो आकृति में आपको दिखाया गया है, तो इसके अनुसार चक्र लकड़ी का, लोहे का या फाइबर जैसे पदार्थ का बना होता है। चक्र का बीच वाला भाग लकड़ी से बना हो तब उसकी किनारी करीब 6.0 मिलीमीटर त्रिज्या वाली लोहे, पीतल या अन्य धातु की गोलाई वाली रिंग से ढकी हुई होनी चाहिए। चक्र के दोनों ओर की सतह एक समान ढाल वाली तथा मध्य बिंदु से 2.5 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर तक के घेरे वाली सतह समतल होती है। चक्र धातु की प्लेट के बिना भी बनाया जा सकता है, मतलब लकड़ी का होता है तो उसमें लोहे की क्या की जाती है, किनारी लगाई जाती है। अब धातु के बिना भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन उसका माप कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार होना चाहिए। लकड़ों के लिए 2 किलोग्राम, लकड़ियों के लिए 1 किलोग्राम वजन के चक्र का उपयोग होता है। अब हम देखते हैं कि चक्र फेंक के कौशल कौन कौन से कौशल है। तो मीटर व्यास वाले छोटे वृत्ताकार मैदान में से चक्र को महत्तम दूरी तक फेंकने के लिए शरीर के विविध
अंगों के योग्य हलन चलन द्वारा प्राप्त किए बल या जो धक्का दिया जाता है तो उस धक्के को चक्र तक पहुंचाने के लिए चक्र फेंक की समग्र शैली या उसे पद्धति भी कहते हैं। तो ये पद्धतियाँ अलग अलग है, जैसे कि पकड़, खड़े रहने की स्थिति, हाथ के झूले, फिर फिरकी, फेंक, छूट और पैर बदल। अब सबसे पहले हम पकड़। तो चक्र को फेंकने के लिए चक्र को हाथ में पकड़ने की रीति को पकड़ कहा जाता है। भाई चक्र यदि हमें फेंकना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हाथों में अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, तो उसे ही क्या कहा गया है, पकड़। तो मजबूत हाथ में चक्र को किस प्रकार पकड़ना, उसका मुख्य आधार स्पर्धक का हाथ और उसकी अंगुलियों की लंबाई पर होता है। हर किसी की अंगुलियों की साइज एक समान नहीं होती है, तो इसलिए उसकी उंगलियों पर उसकी पकड़ होती है। चक्र को प्रभावी ढंग से धकेलने का सबसे बड़ा आधार चक्र पर हाथ की पकड़ का है, इसलिए चक्र को संतुलित रखते हुए उसे घुमाने की से गति प्राप्त हो, उस प्रकार मजबूत हाथ की उंगलियों के अग्रभाग द्वारा चक्र को किनारे से पकड़ा जाता है। हथेली चक्र से सटी हुई तथा अंगूठा चक्र के ऊपर कलाई की सीध में रखा जाता है। चक्र को नीचे की आकृति में दर्शाए 4 रीतियों से पकड़ सकते हैं। पहली रीति से देखिए, इस प्रकार में आकृति में दर्शाए अनुसार आपको ABCD करके 4 स्थितियाँ दी गई है चक्र को पकड़ने की। तो पहली स्थिति में क्या होगा कि सभी उंगलियों के अग्रभाग की मदद से चक्र की किनारी मजबूती से पकड़ी जाती है। पहली कंडीशन में आप देख सकते हो कि उंगलियों से क्या किया है, चक्र को मजबूत से पकड़ा है। संतुलन के लिए तथा चक्र को हाथ में से छोड़ने के बाद चक्र को गोल गोल घूमने का अवसर अधिक दिया जाना अनुकूल है। लंबे हाथ वाले खिलाड़ियों के लिए यह पकड़ अधिक अनुकूल होती है। अब सेकंड पकड़ है कि इसमें यदि अंगुलियां आमतौर पर लंबी हो तब आकृति में दर्शाए अनुसार पहली दोनों अंगुलियां हाथ में और दूसरी दोनों उंगलियां फैलाई जाती है। इस प्रकार की पकड़ में पहली और दूसरी उंगलियों पर जोर दिया जाता है। तीसरी कंडीशन है कि इस प्रकार में ऊपर की आकृति में दर्शाए अनुसार अंतिम अंगुली दूसरी उंगलियों की तुलना में अधिक फैली हुई होती है। चक्र की किनारी उंगलियों के अग्रभाग तथा किनारी के बीच रखी जाती है। आमतौर पर छोटी उंगली वाले स्पर्धकों के लिए यह अधिक अनुकूल है। फिर नेक्स्ट है, इस प्रकार की पकड़ में उपयुक्त आकृति में दर्शाए अनुसार पहली दोनों उंगलियां साथ में और बाकी उंगलियां तुलना में अधिक फैली हुई रखी जाती है। चक्र के सामने वाली किनारी कलाई को स्पर्श करती है, जबकि हथेली के अंदर वाला भाग चक्र को स्पर्श नहीं करता। अंगूठा पहली अंगुली के नज़दीक होता है। यह पकड़ गरुड़ के नाखून जैसी मानी जाती है। इस प्रकार से चक्र को पकड़ा जाता है। फिर दिया है खड़े रहने की स्थिति। अब किस प्रकार से खड़ा रहा जाता है, तो जो स्पर्धक दाहिने हाथ के द्वारा चक्र फेंकता है वह अपना दाहिना पैर वृत्त के पीछे वाले भाग की रिंग को अंदर से स्पर्श कर रहा हो उस प्रकार रखेगा, जबकि बायां पैर 40 से 50 सेंटीमीटर जितना वृत्त के अंदर की ओर फेंक दिशा की तरफ रखेगा। शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रहता है। शरीर के स्नायु ढीले होंगे, मतलब कि इंसान को एकदम स्ट्रेट खड़े नहीं होना है। कैसे खड़े होना है, ढीले खड़े होना है। खड़े रहने के बाद स्पर्धक चक्र को दाहिने हाथ से लेकर ऊपर बताई पकड़ में से उसे जो अनुकूल होगा उसकी मदद से वह क्या करेगा, चक्र को झूला लेते हुए फेंकेगा। फिर है हाथ का झूला। तो चक्र फेंकने की क्रिया शुरू करने से पहले शरीर के हलन चलन में गति लाने के प्रयास के रूप में हाथ के
2 या 3 झूले लेने होते हैं। भाई हम आपने देखा होगा कि बॉल को फेंकने से पहले हाथ की कंडीशन तय कर ली जाती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से चक्र को फेंकने के लिए भी चक्र दूरी तक जाकर गिरे उसके लिए क्या किया जाता है, हाथों को 2-3 बार हिलाया जाता है या झुलाया जाता है। दाहिने हाथ से फेंकने वाला प्राथमिक झूले के दौरान चक्र को बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी कंधे तक ले जाएगा। फिर दाहिने हाथ की हथेली जमीन की तरफ होगी और शरीर का वजन बाएं पैर से दाहिने पैर तक पैर पर तब्दील करेगा, मतलब कि बदलेगा। बायां पैर घुटने से ढीला रखेगा और एड़ी ऊंची होगी। जब आगे की ओर झूला लिया जाएगा तब शरीर का वजन बाएं पैर पर आ जाएगा और दाहिने पैर की एड़ी ऊंची होनी प्राथमिक झूले लेने से चक्र पर की पकड़ असरकारक होती है एवं स्पर्धक शारीरिक और मानसिक रूप से चक्र फेंकने की क्रिया के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट है फिरकी। तो शरीर में अधिक बल प्राप्त करने के लिए शरीर को गति में लाना आवश्यक होता है। यहाँ 2.50 मीटर जितने अंतर में ही सीधी रेखा में शरीर की गति करवाने से अधिक बल या गति मिलने की संभावना नहीं है। साथ ही शरीर की सुरेख गति के कारण चक्र के हाथ में से छूटने के बाद शरीर पर नियंत्रण रखना मुश्किल होने के कारण फेंक प्रदेश में चले जाने के कारण नियम भंग होने की वजह से फेंका हुआ अवसर असफल हो जाता है। इसलिए शरीर को कम जगह में अधिक गति देने के लिए फिरकी लेकर चक्र फेंका जाता है। आकृति में दर्शाए गए अनुसार चक्र की पकड़ वाला हाथ शरीर के पीछे वाले भाग पर सबसे दूर के कोने तक पहुँचे कि तुरंत ही बाएं पैर के पंजे पर शरीर को बाईं ओर घुमाया जाता है। दाहिने पैर को उठाकर वृत्त के मध्य बिंदु पर ले जाते हैं। वृत्त में 1/3 फिरकी खत्म कर चक्र को महत्तम गति में पहुंचाया जाता है। फिरकी इस समग्र क्रिया के दौरान पैर के घुटने लगातार 1/3 बैठक की स्थिति में रखे जाते हैं। पैर के पंजे मिजागरे का काम करते हैं। चक्र वाला हाथ फिरकी की क्रिया के दौरान शरीर के पीछे वाले भाग में लगातार कंधे तक ऊंचा बना रहता है, जबकि बायां हाथ शिथिल अवस्था में होता है। अभी हम देखेंगे फेंक। तो चक्र फेंक की क्रिया में होने वाली पैर की गति को समझना आवश्यक है। घुटने से मुड़ा हुआ दाहिना पैर सीधा करने की प्रक्रिया के चालक धक्के में परिवर्तन होता है और फेंक की क्रियाओं का प्रारंभ होता है। दाहिने पैर का घुटना फेंक की दिशा में तेजी से गति करता है। उसी समय दाहिने पैर के द्वारा अत्यंत बलपूर्वक चालक धक्का लिया जाता है। इस समय दाहिने पैर की एड़ी जमीन से ऊंची उठती है और मोड़ा हुआ पैर घुटने में से सीधा होता है। साथ ही शरीर के समग्र वजन को अत्यंत बलपूर्वक जमीन से ऊपर की ओर क्रमशः धक्के के साथ ऊंचा किया जाता है। उस समय चक्र को हाथ से छोड़ा जाता है। दाहिना हाथ जब फेंक दिशा के समकोण पर आता है तब चक्र को हाथ से छोड़ा जाता है। चक्र को छोड़ते समय हाथ का पंजा ऊपर और नीचे जमीन की ओर होता है। इस समय आकृति में बताए अनुसार चक्र को कलाई तथा अंगुलियों से अंतिम धक्का दिया जाता है। नेक्स्ट है छूट। दाहिने हाथ के द्वारा चक्र को फेंकने के बाद घड़ी की सुई को दिशा में गोल गोल घूमे, इस प्रकार चक्र को फेंका जाता है। चक्र को कलाई और अंगुलियों का अंतिम धक्का लगाते ही अंगुलियों का स्पर्श चक्र से
इस प्रकार छोड़ा जाता है कि अंतिम धक्का पहली अंगुली के द्वारा लगे, जिससे चक्र घड़ी की दिशा में गोल गोल घूमते हुए फेंक प्रदेश की ओर हवा में गति करता है। बाएं हाथ के द्वारा फेंका गया चक्र घड़ी की सुई की दिशा से विरुद्ध दिशा में गोल घूमता है। अब हम देखेंगे पैर बदल। हाथ में से चक्र छूटने के बाद ही शरीर की ओर, खासकर पैर की यह अनुसरण क्रिया है। मतलब चक्र एक बार हाथ से निकल जाए तो पैर को किस प्रकार से रखा जाता है। तो चक्र हाथ में से छूटते ही शरीर की चालू गति में ही पीछे रखा हुआ दाहिना और आगे वाले बाएं पैर के स्थान पर रखा जाता है और शरीर की गति को नियंत्रित करके संतुलन बनाए रखने के लिए दाहिने पैर को घुटने में से मोड़ा जाता है। इस प्रकार चक्र फेंक की जो कंडीशन होती है वह पूर्ण होती है। अब हम देखते हैं कि चक्र फेंक स्पर्धा में कौन कौन से नियम होते हैं। चक्र फेंक में चक्र फेंक का क्रम चिट्ठी उछाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब कि हर कंपटीशन में जिस प्रकार से टॉस किया जाता है या चिट्ठी उछाली जाती है, तो इसमें चिट्ठी उछाल करके क्या किया जाता है, क्रम तय किया जाता है। फिर चक्र फेंक के वृत्ताकार मैदान के अंदर से ही चक्र फेंकने की क्रिया करनी होती है। चक्र फेंक की क्रिया के दौरान स्पर्धकों के शरीर का कोई भी भाग रिंग के ऊपर की ओर या फेंक प्रदेश को स्पर्श करेगा तो वह क्या मानी जाएगी, भूल मानी जाएगी। चक्र फेंक में फेंका हुआ चक्र जमीन पर गिरने के बाद ही स्पर्धक स्थिर खड़े होने के बाद ही वृत्ति के पीछे वाले अर्ध भाग में से बाहर निकल सकता है। चक्र फेंक अब फेंक प्रदेश की बनी रेखा पर चक्र गिरने पर यह अवसर असफल माना जाता है। नेक्स्ट है, स्पर्धक अंगुलियों को बांध नहीं सकता या चिकनी पट्टियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। हाथ के मोजे या दस्तानों का उपयोग भी करना मना होता है। यदि स्पर्धक अपने अवसर की नियत समय मर्यादा के अंदर फेंकने के लिए नहीं पहुंचेगा तब वह अवसर के असफल माना जाएगा। नेक्स्ट है, चक्र फेंक की स्पर्धा में 8 या 8 से कम स्पर्धक होने पर बारी बारी से सभी स्पर्धकों को 6 अवसर देकर विजेता का स्थान तय किया जाता है। स्पर्धा में यदि 8 से अधिक स्पर्धक हैं तो शुरुआत के सभी स्पर्धकों को 3-3 अवसर दिए जाएंगे। इन 3 अवसरों में से उत्तम अंक प्राप्त करने वाले 8 स्पर्धकों की पसंदगी करके उन्हें दूसरे और तीसरे अवसर दिए जाते हैं। यदि 8वें क्रम पर 1 से अधिक स्पर्धक हैं तो उन सबको अंतिम स्पर्धा में स्थान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विजेता क्रम में यदि गांठ पड़े तब उसमें सम्मिलित स्पर्धकों के उससे पहले वाले अंकों को गिनती में ध्यान में लेते हुए गांठ का निवारण किया जाएगा। यदि 6 अवसरों के उत्तम अंक समान हो और गांठ यदि प्रथम स्थान के लिए हो तो वह तब जहाँ तक गांठ का निवारण न हो वहाँ तक एक एक और अवसर दिए जाएंगे। इस प्रकार से स्पर्धा कंप्लीट की जाती है और इन नियमों का उसमें खास करके उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो को आपको देखना है, 2-3 बार सुनना है तो ही आपको लर्न होगा।